बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। कम ऑन जफर, यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। माहिन जैसी लगती होगी वो। कैसे हो सकती है गलतफहमी? 6 महीने उसके साथ गुजार चुका हूं मैं। अगर ऐसा है तो माहिन तो बस सीधी सादी मासूम सी लड़की थी जिसे तुमने बड़ी आसानी से शादी के जाल में फंसा लिया था। हाँ, और यही दाव पेज उसने शिराज पे इस्तेमाल किए और उससे शादी कर ली। दफा करो यार, तुमने तो उसे तलाक दे दी थी ना। वो मुझसे बदला लेने के लिए आई है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो महज एक इत्तेफाक है। वो इत्तेफाक नहीं, सारी प्लानिंग। सबसे पहले उसने इरफान और शिराज से मिलना शुरू किया, उन्हें मरी वाला प्रोजेक्ट दिलवाया, फिर उसके बाद शिराज के साथ अपने ताल्लुकात बनाए और शादी कर ली उससे। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो माहिन अकेले ये प्लानिंग नहीं कर सकती। जरूर उसके पीछे कोई और दिमाग है। यकीनन कोई और ही दिमाग है। कौन है और क्या चाहते हैं उससे? खैर, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूं। बैठो। मुझे यकीन था कि तुम उसे बहला लोगी। बहुत मासूम और बहुत सीधा है, आसानी से बात मान लेता है मेरी। गुड, बस उसे इसी तरह बहलाती रहो। अच्छा ये बताओ कि जफर से मुलाकात हुई तुम्हारी? अभी तो बस सरसरी सी नजर डाली है, तफसीली मुलाकात तो अभी बाकी है। वैसे तुम्हें देखकर उसका हाल क्या हुआ था? बिजली का झटका लगा। अरे झटके तो उसे अभी बहुत लगेंगे, बस ये ख्याल रखना कि उसका दिल बंद ना हो जाए। जैसे उसकी बीवी अच्छी औरत है। औरतें सभी अच्छी होती हैं माही, बस उन्हें खराब मर्द ही कर देते हैं। मलिया को देख के बहुत अफसोस हो रहा था मुझे। किसी पर रहम नहीं खाना माही, याद रखो इस बात को। जंग में दुश्मन पर रहम करने वाला ना खुद काबिले रहम बन जाता है। पर देखा जाए तो मैंने जुल्म किया है उस पर। तुम पर भी जुल्म हुआ था माही, भूल गई हो क्या? उसकी जिम्मेदार बहरहाल मलिहा नहीं थी। गेहूं के साथ गुण भी पिसता है बेटा, और तुम्हारी आदत ना हमारे पूरे खेल को बिगाड़ देगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, बना बनाया खेल ना बिगाड़ो। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप मुझे आगे का प्लान बताएं क्या करना है। तुमने हमारी मोहब्बत
हमारे खलूस और हमारे एहसानों का अच्छा सिला दिया शहराज। देखिए, मैं मलिहा को लाइक करता था, मुझे कभी भी उससे मोहब्बत नहीं थी। और ये बात तो आपको मलिहा से पूछनी चाहिए कि उसने जो मेरे साथ किया, क्या वो सब कुछ ठीक था? भाई अगर तुम्हें मलिहा से कोई इख्तलाफात थे तो तुम मुझे बताते, उसका हल निकल आता। तुमने तो उस पे एक ऐसी लड़की को फोकियत दे दी जिसका ना खानदान है, ना हसब नसब, ना माँ बाप का कुछ पता। क्या कह रही हैं आप? माहीन एक खानदानी लड़की है। कम ऑन, खानदानी लड़कियां यूं राह चलते लड़कों को फंसा के कोर्ट मैरिजेस नहीं किया करती हैं। आंटी, आप मेरी बीवी के खिलाफ गलत बातें कर रही हैं। मैं एक 2 टके की लड़की को तुम्हारी बीवी कभी नहीं मान सकती। ओके? चलें, ये तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि वो किस तरह की लड़की है। देखें, हकीकत तो यह है कि माहीन एक बहुत अच्छी लड़की है और आपको बहुत जल्दी उसका पता भी चल जाएगा। अपनी बीवी से कहना कि मुझे कभी भी अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाए। चलें, अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, कभी भी आपको शक्ल नहीं दिखाएगी। ये क्या पहन के घूम रही हो? क्यों? इन कपड़ों में क्या बुराई है? तुम नई नवेली दुल्हन हो भाई। देखो, मुझे तकल्लुफात की आदत नहीं है और 2 दिन बाद भी यही कपड़े पहनने हैं, तो फिर इन 2 दिन तक दुल्हन बनकर फिरने का फायदा। और अभी मेरा काफी सामान मेरे अपार्टमेंट से यहाँ आएगा। ओह अच्छा, चलो मैं आज मंगवा दूंगी। और शराज दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है? अपनी आंटी के पास। ओह अच्छा, तुम रूम में जाओ, मैं तुम्हारा नाश्ता भिजवा देती हूँ। हरगिज़ नहीं, मैं डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठकर नाश्ता करूंगी। और तुम क्या मेरे आगे पीछे भाग भाग कर मेरे काम कर रहे हो? तुम मेरी नौकरानी नहीं हो समन। मुझे ये सब कुछ करना अच्छा लगता है और शराज मेरे भाइयों की तरह है, और भाइयों का काम करके बहनें नौकरानी नहीं हो जाती। वो घर के हालात थोड़े बेहतर नहीं है। तुम कुछ दिन रूम में कर लो, उसके बाद डाइनिंग टेबल पर कर लेना। ये मेरे शौहर का घर है, यानी मेरा घर। मेरा जहां बैठकर दिल करेगा मैं वहीं नाश्ता करूं, और मैं वैसे भी बंद कमरों में रहने की आदी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा सकती थी। समन जी, मुझे आपकी बात हरगिज बुरी नहीं लगी, मगर बेहतर ये होगा कि यही बात आप दूसरों को समझा दें। हमारे घर में सास बहू नंद भावज की लड़ाइयाँ नहीं होती। मगर इत्तेफाक से ना तो मेरी कोई सास है और ना ही कोई नंद, क्योंकि as far as I remember शिराज के माँ बाप, कोई भी भाई बहन तो जिंदा ही नहीं है। नहीं माइन, ऐसा कुछ नहीं है। मामा ने उनको बिल्कुल माँ बन के पाला है और वो उनसे बहुत प्यार करती है। माँ की तरह। माँ नहीं है वो। और जहाँ तक रहा नंद का सवाल, तो शायद आप भूल रहे हैं, अभी चंद रोज पहले तक मलिहा शिराज की मंगेतर थी। समन जी, बेहतर होगा कि रिश्तों के एहतराम का दर्स आप मुझे ना दें। और मैं अपना नया घर देख लूं जरा। मलिहा, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी शिराज। प्लीज मेरी बात। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझे तुम? तेरा शहरयार बड़ा होशियार है। उसके मशवरे ने शिराज को बचा लिया, वरना दोनों हाथों से वो रोता बैठ के फंस गया था बुरी तरीके से। जैसे एक बात है, सफर के कांटे तुम्हें खूब निकालने आते हैं।
जब मकसद जिंदगी का बहुत बड़ा होता है ना, तो जो गैर जरूरी रिश्ते होते हैं उनको जिंदगी से निकाल दिया जाता है, उनके जज्बात की परवाह नहीं की जाती। अच्छा एक बात तो बता, हाँ पूछ। बेगम साहिबा ने गुस्सा तो नहीं किया? कह रहे थे तो तेरे को पता है इस बात से मेरे को काबिल चढ़ती है, वही बात करता है। हाँ वही थी बेइज्जती, लेकिन इतनी नहीं हुई थी जितनी तू सोच रहा है। चाय बिस्किट का बोल। ऐसे एक बात बताओ, हाँ तू एक चाय बिस्किट की होटल का काम भी शुरू कर दे। हाँ साहब के लिए चाय बिस्किट लेकर आओ। तुम्हें नहीं पता क्या टाइम हो गया है? चाय बिस्किट लाओ जल्दी। हजार बार कहा है जब मेरे पास बैठा कर तो अपनी फोन को ना साइलेंट पे रखा कर, और खुद भी ज्यादा ना बोला कर, खुद भी साइलेंट पे हो जाया कर। वो तो बोल रहा है आजकल। अच्छा वो एक बात बता, मुगल के साथ बात कहां तक पहुंची? इम्तियाज मुगल है। बात तो हो गई उससे मेरी। आज रात को मीटिंग है, उसके साथ मुलाकात करेंगे, उसको शीशे में उतारेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह साईं ने चाहा तो काम हमारा पक्का हो जाएगा। क्या समझा? डन। इस तरह चुप कर बैठने से कुछ नहीं होगा सर। वो तुम्हारे घर के अंदर पहुंच चुकी है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। मैं उससे चुप कर नहीं बैठा हूं। बेटे हो तुम मेरे, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। ये जो वल्दियत का ताना है ना, ये मुझे मत दिया करें। अगर इतनी मोहब्बत होती ना मुझसे तो मेरी माँ को छोड़कर मत जाते आप। तुम्हारी माँ इरफान पे मर मिट चुकी थी, और मैं इतना बेगैरत नहीं था कि उस औरत के साथ रहता जिसका जिस्म तो मेरी दस्तरस में था, मगर जिसकी रूह किसी और के साथ भटक रही थी। ये कहानी है ना, किसी और को सुनाया करें। इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है। काश तुम्हारे मामू जिंदा होते तो वो तुम्हें बताते क्या हकीकत है और क्या कहानी। खैर मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि क्या सच है और क्या झूठ। फिलहाल तो मुझे अपने मसले की पड़ी है। ये मसाइल तुम्हारे अपने पैदा किए हुए हैं। अगर तुम्हारी दूसरी सरगर्मियां खत्म हो जाए तो ये सारे मसले खत्म हो जाए। देखो तो सही, बात कौन कर रहा है? अपने जमाने में आप भी बहुत कुछ कर चुके हैं, और अपने जमाने की क्या बात करें, आप तो अब भी बहुत कुछ कर रहे हैं। छोड़ो इन बातों को। झुंझलाहट का शिकार होने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि महीन तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो फिर उसने शिराज से शादी क्यों की? किसी ना किसी से तो शादी करनी थी उसे, शिराज से शादी की। इतनी सीधी बात भी नहीं है ये, कुछ तो है जिसकी वजह से वो तुम्हारे घर के अंदर घुसी है। अगर वो किसी प्लानिंग के तहत आई भी है ना, तो मेरी माँ की मौजूदगी में वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बताओ कि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कब शुरू हो रहे हैं? एक दफा पैसा आ जाए तो शुरू हो जाएंगे। चले मैं चलता हूँ। मौका मिलते ही उसे खरीदने की जरूर कोशिश करो। एक दफा मौका मिलने तो दें, सारी पुरानी यादें ताजा करूंगा मैं। चलता हूँ। तुम यकीन जानो, इस खबर को सुनने के बाद तो मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं फौरन तुम्हारे पास आ गया। शयार, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा, तो मतलब अब भी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, तो फिर हकीकत से नजरें क्यों चुरा रही हो तुम?
मेरा शिराज और माहीन से कोई लेना देना नहीं है। खुद को समझाओ मलिया। शिराज तुमसे नहीं, माहीन से मोहब्बत करता है और उसने उसे पाने के लिए तुम्हारी पुरखुलूस मोहब्बत को ठुकरा दिया। भाड़ में जाए शिराज। देखो मलिया, खुद को इस मसले से निकालो। जिंदगी में हमें वो सब कुछ नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं। एक वही मर्द नहीं बचा दुनिया में। तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो हमेशा ही तुम्हारा भला चाहता रहा हूं। खैर, क्या हाल बना रखा है यार। उठो, चलो फ्रेश हो जाओ, कहीं खाने पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं कि हम फायजा को भी बुला लेते हैं। यार, कबाब में हड्डी कौन पसंद करता है? शरियार, तुम भी ना। आ रही हूँ मैं चेंज करके। समन जी, मेरी बातों पर ज़्यादा गौर मत किया कीजिए, क्योंकि अगर मेरी बातें आपको समझ आने लगी तो मैं आपको पसंद नहीं आऊँगी। माहीन, मुझे एक बात बताओ, तुम शहराज को कब से जानती हो? I mean, उसके साथ बस बहुत पुराना नाता है यहाँ के घर वालों से। तुम इतनी अजीब बातें कैसे कर लेती हो? समन जी, अभी तो मुझे इस घर में आया हुआ एक दिन पूरा नहीं हुआ और आपको मेरी बातें अजीब लग रही। अभी तो आपको ये नहीं पता कि मैं खुद कितनी अजीब हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? मम्मा वो बस अभी आई थी। आप ये चाय पी रही थी तो मैं इनको कंपनी देने लग गई। आप आइए, बैठिए, आपके लिए भी चाय मंगवाऊं मैं? रहने दो, नो थैंक यू। अरे परसों मिलते हैं बाबा। हाँ, पाड़े में आऊंगा, बैठ के थादल पियेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो बंदोबस्त करता हूँ मेरू से। इरफान, बाद में बात करता हूँ। ये देख। क्या है ये? देख तो सही। अरे है क्या? इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा है। इनकम टैक्स का नोटिस? अरे इतनी ज्यादा इनकम टैक्स? अरे क्या पूरे पाकिस्तान की इनकम टैक्स मुझसे भरवाएंगे क्या? एक बुरी खबर और है। वो अपना टाइल फैक्ट्री पे छापा पड़ा है। बिजली चोरी के इल्जाम में फैक्ट्री को लॉक कर दिया, ताला लगा के चले गए। बताया किसने उनको? मेरे को तो लगता है कि कोई हमारे मुखालिफ हैं, वो सरगर्म हो गए इस काम में। इरफान, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? इरफान, कहां से मेरी ऊपर नीचे कर दी तूने यार। अपने आप को संभाल इरफान, संभाल अपने आप को, संभाल। हाँ ठीक है। डॉक्टर के पास चलें? अरे डॉक्टर के पास क्या जाके करूंगा? हाँ, किसी तरह मेरा इनकम टैक्स मेरे को माफ हो जाए, जो ये करेंगे नहीं जिंदगी में। मैं हूं ना तेरे साथ। तू फिक्र क्यों करता है? काम कर, वहां बैठ के वकील को फोन लगा। हाँ,